नहीं कितनी कौन सा बड़ा टेस्ट आने लगा है कि हमारी कोई जिंदगी मौत का खुदा ना खास्ता फैसला आने लगा है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी असल में घबराना है। 4 चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा सिंपली। एक कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो अक्सर बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होती कि ये स्पेशल टेक्निकलिटीज़ क्या होती हैं जिससे उन्होंने आगे एस करना होता है। ओवरऑल जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात होगी। लास्ट 2 वीक्स की प्रिपरेशन आपकी कैसी होगी, और फोर्थली आपकी एट द टाइम ऑफ पेपर आपने क्या सिचुएशन होगी और आपने क्या प्लान करना है। एंटी टेस्ट मेरे मुताबिक सिर्फ 2 चीज़ों का नाम, सिर्फ 2 चीज़ों का। एक है स्मार्ट वर्क, नंबर 1, और नंबर 2 इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। स्मार्ट वर्क ये है कि हार्ड वर्क से बेहतर आप स्मार्ट वर्क करें। मतलब आप वर्किंग हार्ड कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। डेफिनेटली अगर आपकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ नहीं होगी तो डेफिनेटली आप केपीके नहीं जाएंगे, सॉरी आप इंडिया नहीं जाएंगे, आप केपीके चले जाएंगे। तो डेफिनेटली योर डायरेक्शन ऑलवेज ऑलवेज मैटर कि आपकी डायरेक्शन किस तरफ है। सो नंबर 1 टेक्निकलिटीज़ की ये बात करते हैं कि आप सबको इस वक्त मैं मशवरा देता हूँ, जिन जिन बच्चों ने डोमिसाइल नहीं बनवाया वो अपना जाके सबसे पहले ई सहूलत सेंटर्स पूरे पंजाब में मौजूद है, वो पंजाब का जाकर डोमिसाइल बनवाए। अगर उनके आईडी कार्ड नंबर या उनके फादर का आईडी कार्ड नंबर का परमानेंट एड्रेस पंजाब का है, इसी तरह जो इस्लामाबाद वाले हैं वो इस्लामाबाद का जाके इस सिविलाइजेशन सेंटर से जाके डोमिसाइल बनाए, क्योंकि डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड इन एंट्री टेस्ट। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 स्मार्ट कार्ड भी नादरा के ऑफिस से जो स्टूडेंट्स हैं वो जाके बनवाएं। गर्ल्स भी बॉयज़ भी दोनों भी जाके बन जाते हैं। अंडर 18 का स्मार्ट कार्ड होता है तो आप बनाए, अगर 18 प्लस है 12 वो तो आपका रेगुलर आईडी कार्ड बनेगा। इसके बाद हमारे पास ये आ जाती है कि एग्रीगेट बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्रीगेट बच्चे को एडमिशन देती भी है और एडमिशन से निकालती भी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ी मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अब मेरे ये जितने पैनल हैं, मतलब मेरा एक दोस्त था, उसके 193 नंबर थे एंट्री टेस्ट में और मेरे 187 है, लेकिन उसका एंट्री टेस्ट में एडमिशन नहीं हो सका। अब वजह क्या थी कि उसने एक तरफ पे फोकस किया और एक तरफ पे नहीं किया। एग्रीगेट बेसिकली मैट्रिक, एफएससी और एंट्री टेस्ट को मिला के एग्रीगेट बनता है। तो लिहाजा उसने एफएससी उसकी कमज़ोर थी, तो इस वजह से उसका 193 के मार्क्स होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं हो सका। सिमिलरली एक और मेरा दोस्त था, उसकी एफएससी मैट्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग थी। 1020 मार्क्स उसके मैट्रिक में थे, 1030 मार्क्स उसके एफएससी में थे, बट उसका एंट्री टेस्ट का स्कोर नहीं हो सका और उसका एडमिशन नहीं हो सका। ऑल दो उसके मुताबिक अगर उसके 1030 थे तो मेरे 999 मार्क्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया। तो ये टेक्निकलिटीज वाली ये टर्म ये है कि आपने टेक्निकली सोचना है और अपना पाथ एस बिल्कुल ठीक बनाना है इनटू अ मेडिकल कैरियर। एक बात ये है कि सारे बच्चे यूएचएस एमडी कैट का नाम सुनते हैं और बस उसी की रजिस्ट्रेशन उसी के पीछे करते हैं, और इसके अलावा कहते हैं पाकिस्तान में शायद मेडिकल की कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही। तो ज़रूरी है आपके लिए बहुत ज़्यादा कि आगा खान का टेस्ट है, इसी तरह एफएमडीसी का टेस्ट है आपके लिए, और मुख्तलिफ किस्म के अगर आपको टेस्ट आते हैं तो एक्सपोजर के लिए आप ज़रूर वो टेस्ट दें, क्योंकि ये जो नंबर 2 पॉइंट है मेरा ओवरऑल जनरल स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसमें ही आपका साथ देती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती कैसे कि सबसे पहले आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लें। जब आप उस चीज़ से एक्सपीरियंस हो के आ जाते हैं तो वो आपको इतनी टेंशन नहीं देती, इतना स्ट्रेस नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल आप मैं ये कहता हूँ कोई भी एंट्री टेस्ट आपको आ रहा है, एनईटी आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप वहाँ पे जाके बैठें, कोई एंट्री टेस्ट दें, और उसमें से वो जो माहौल है जितना स्ट्रेस वाला माहौल होता है कि अब आपने ये नहीं देखना आप एंट्री टेस्ट देने जाके बैठ गए, ठीक है, अब जी आपने पेन निकाला, स्टार्ट किया, बबल फिलिंग स्टार्ट कर, अब आपने ये नहीं देखना कि यार वो वाला बच्चा तो बहुत तेज तेज कर रहा है, यार अब मैं क्या करूँ, ये वाला बच्चा तो बहुत स्लो कर रहा है। ओ भाई आपका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। एग्जामिनर पानी पी रहा है, नहीं पी रहा, कोई अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा, चिड़िया बोल रही है, बोलने दो, नथिंग एल्स। आपका फोकस ये है, आपका ये है, आपने यहाँ पर ही टोटल फोकस रखना है, किसी और डायरेक्शन में फोकस नहीं रखना। सो स्ट्रेस ये है कि स्ट्रेस तब क्रिएट होता है जब फोकस लैग कर रहा हो, अटेंशन लैग कर रही हो। जब लैक और फोकस की अबंडेंस होती है तो हमारे पास जो स्ट्रेस होता है वो कम 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 होकर ख़त्म हो जाता है। तो स्ट्रेस आपने बिल्कुल ये इस तरह कोप करना है कि जिस तरह आप एक नॉर्मल टेस्ट देते हैं ना, आपने अकेडमी के टेस्ट दिए होंगे, कॉलेज के टेस्ट दिए होंगे, इतने टेस्ट ज़िंदगी में दिए होंगे, जस्ट एक नॉर्मल पीस ऑफ टेस्ट आ रहा है, आपको बस टेस्ट किया जा रहा है, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जा रहा है, आपकी मेमोरी चेक की जा रही है। तो सिंपल सा आपने कहना है कि भाई ये टेस्ट आ रहा है और मैंने इस तरह करके देना है। अब
पहुंच गए जी, आपने सारी तैयारी कर ली, रट्टे शट्टे जितने मारने थे मार लिए, जितनी ट्रिक्स रटनी थी रट ली, जितनी वीडियोस देखनी थी देख ली, जितने गाइडेंस सेशंस थे ले लिए, जितनी भी टिप्स लेनी थी किसी मेडिकल स्टूडेंट से, किसी अपने बड़े बहन भाई से, किसी अम्मी अब्बू से, टीचर से ले ली। अब लास्ट 2 वीक्स रह गए, इसमें अब क्या करना है? लास्ट 2 वीक्स के बाद आपका एंटी टेस्ट आ गया है, तो ये वो टाइम होता है कि जब स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि यार अब ही एंड शी हैज गोइंग टू कम्पीट। अगर पंजाब में तो लास्ट टाइम हमारी फिगर क्या थी, 72,173 बच्चों से जाकर उसने कम्पीट करना है, जिसके बाद 3400 सीट्स का सिर्फ एडमिशन होता है, सिर्फ 3400 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है। तो लास्ट 2 वीक्स आपने किस तरह मैनेजमेंट किया? लास्ट सेकंड लास्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ आपने रिवीजन करनी है कि जितनी भी रिवीजन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फिजिक्स इंग्लिश वगैरह, उसकी सारी आपने रिवीजन प्लान सारा तैयार करके उसमें रिवीजन कर लिया। जो आपका लास्ट वीक है ना, लास्ट वीक उसमें आपने बिल्कुल एक तरफ अपना जो वो कहते हैं कि इबादत का सिलसिला वो ठीक दुरुस्त कर लिया। आपने ज़रूर नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि जब अल्लाह ताला का साथ आपके साथ होता है तभी आप आगे कामयाब होते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि आपसे कोई बंदा नाराज़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे। इसी तरह जो आपके वालिदैन हैं वो आपसे बिल्कुल राज़ी हों, खुश हों और आप उनकी दुआओं में जाके रुखसत हों और जाके एंटी टेस्ट दें, तो ये वो इम्पैक्ट होगा कि आपको एक अंदर का सुकून मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, जो कि आपको एंटी टेस्ट करने में बहुत आसानी देगा। बेशक आपका एंटी टेस्ट ना हुआ क्लियर, कुछ भी ना हो, लेकिन आपको एक सुकून था कि भाई मैंने अपना 100% दिया, अल्लाह ताला की भी मदद थी, माँ बाप की दुआ भी थी, किसी का दिल नहीं दुखाया। तो लास्ट हफ्ते में आपने बस उस पर थोड़ा सा फोकस रखना है, क्योंकि बाकी तो हो चुका, बाकी जो 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 रिविजन थी, जो भी करना था वो हो चुका। और कोशिश करें लास्ट 2 वीक्स में कोई भी चीज़ नई ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने वोकेबलरी नहीं मतलब तैयार की थी, ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था। मैंने कहा था यार वोकेबलरी में तैयार नहीं करता, इवन दो आई एम इन अ मेडिकल कॉलेज, आई स्टिल डोंट नो कि कितने वर्ड्स थे और कौन कौन से वर्ड्स थे, क्योंकि मैंने तैयार नहीं की थी। अब बात ये था, ये लास्ट 2 वीक्स में हालांकि आ जाता था कि यार 200 समथिंग वर्ड्स है, कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं, लेकिन नहीं, नई चीज़ बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह यही वो बेनिफिट रहा कि मेरा एंड तक वो पेस रही। कॉन्फिडेंस आपका ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ना आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना चाहिए, ना आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना चाहिए, ये। और इसी से आपने आगे जाना और सीधा आपने कॉलेज को, अपने जो ड्रीम कॉलेज है उसको हिट करना है। लास्टली अब आप लास्ट अब जो मेरा एस्पेक्ट है मैं उस पर फोकस करता हूँ। अब आप बैठ के एंटी टेस्ट में बैठ गए, आपको पेपर मिल गए हैं, अल्लाह ताला ने सबको 2.5 घंटे दिए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई डिफेंस का है, कोई बैरिया का है, कोई इस्लामाबाद का है, कोई पिंडी का है, कोई गुजरात का है, सबको 2.5 घंटे मिले हैं, सबको सेम अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज मिले, सबको एक जैसा ही जो पैटर्न है वो मिला है, ठीक है। मार्किंग स्किल भी सेम है, सब कुछ है। कंप्यूटर ने चेक करना है, इवन दो कि एग्जामिनर के मूड और उस पर भी डिपेंड नहीं करता टोटली एंटी टेस्ट। तो अब वो जो टाइम ऑफ पेपर और 2.5 घंटे आपके, ठीक है, और वो आपके 2.5 घंटे का एक एक एमसीक्यू आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा भी रहा होता है, मेडिकल कॉलेज से एडमिशन निकलवा भी रहा होता है। तो बेसिकली करना क्या होता है, अब आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला है, ये आपको आंसर शीट मिली है, ठीक है। अब क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, ये 1 एमसीक्यू था, ये पढ़ा। अब यहाँ का जो 1 था उसमें आपने आंसर शीट पे 1 के आगे ही वो ऑप्शन फिल करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टूडेंट्स बिल्कुल मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 का ए लगा दिया, 1 का ए था, यहाँ पे 2 का ए लगा दिया। तो बेसिकली इससे क्या होता है कि सारी की सारी मार्किंग सीम आपकी खराब, और आपको नई आंसर शीट नहीं मिली, आपका एंटी टेस्ट झकास। तो ये वाली आपने जो गलती है, ये टेक्निकल गलती है, ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मेरे एक दोस्त था उसके साथ हुई थी और उसका फिर एडमिशन नहीं हो सका। तो ये बात है कि वो जो 2.5 घंटे का स्ट्रेस था, वो जो 2.5 घंटे का पेपर बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स हो गए। मैंने अपना पेपर था, मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, आसान एमसीक्यू देख के ओवर कॉन्फिडेंट, मुश्किल एमसीक्यू देख के अंडर कॉन्फिडेंट। जब ये वाली सूरत हाल आपके सामने की, इसका मतलब है कि आपसे एंटी टेस्ट नहीं होना, क्योंकि इट इज अ गेम ऑफ नॉलेज, अगेन एंड अगेन। सही कॉन्फिडेंस लेवल आपने पेश रखना है, इट इज नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज ऑलवेज अ गेम ऑफ नॉलेज। सो एंड में यही मैं आपको कहूँगा कि ये जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती हैं, ये जो छोटी मोटी स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज होने के साथ साथ, क्योंकि नॉलेज आपने सही डायरेक्शन में नहीं लगाया तो आपका वो सारा का सारा खराब हो सकता है।
सो एंड में मेरी आप लोगों के लिए, सब के लिए ये दुआ है कि इंशाल्लाह आप सबका एडमिशन हो जाए और आपको ज़रूर किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में देखें। और प्लस लास्टली ये मैं कहूँगा कि मेडिकल के अलावा भी फील्ड्स हैं उनकी तरफ भी जाए, क्योंकि सेचुरेशन लेवल इसमें ना बढ़ाए, क्योंकि बाद में फिर आप डिसहार्ट वगैरह भी हो जाते हैं। सो